अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लोगर। फैसलाबाद के पाँच हलकों के अंदर ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं। 2 कौमी असम्बली के और 3 सूबाई असम्बली के हलकों के अंदर इंतखाबात। 23 नवंबर को पोलिंग डे है। आज से अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो चंद दिन, चंद अयाम, चंद घंटे बाकी हैं, जिसके बाद पोलिंग का अमल शुरू हो जाएगा। और इस वक्त गहमा गहमी अरूज पे है। हाई कोर्ट के रुख किए गए ताकि इन इलेक्शंस को रुकवाने की जिस हद तक कोशिश, क्योंकि ये तीनों हल्के 9 मई की सजा याफ्ता जो उम्मीदवार हैं उनके बाद डिसीट हुए थे, तो उसके बाद 2 उम्मीदवार PPA 98 फैसलाबाद 1 और NA 104 फैसलाबाद 10 से कोशिश की गई कि हाई कोर्ट से रजू किया जाए, लेकिन उससे पहले जस्टिस खालिद इसहाक ने केस सुनने से माजर की थी। उसके बाद जस्टिस मोहम्मद इकबाल ने अपील सुनने से माजर कर ली। तो इसके बाद इलेक्शन के लिए रस्ते हमवार हो गए। 23 नवंबर को पोलिंग डे है। फैसलाबाद के 2 कौमी असम्बली NA 96 फैसलाबाद 2, NA 104 फैसलाबाद 10 में इंतखाबात है, जबकि PP के हलकों के अंदर PP 98 फैसलाबाद 1 झुमरा का हल्का है, PP 115 और PP 116 जो कि फैसलाबाद चौक घंटाघर और इसके अलावा इलामा इकबाल कॉलोनी का हल्का बनता है, वो हैं। बड़े बड़े नाम इस वक्त हलकों के अंदर मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि हम एक एक हल्के के ऊपर ज़रा कुछ गुफ्तगू कर सकें, और हमारे साथ इस वक्त जफ़र डोगर साहब मौजूद हैं जो कि हेड सिटी 41 है और साथ साबिक सदर फैसलाबाद प्रेस क्लब है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। थैंक यू वेरी मच बिलाल, बहुत शुक्रिया। आपने बड़ी तफसील के साथ फैसलाबाद में 23 नवंबर को होने वाले इंतखाबात के सिलसिले में तमहीद बांधी है। तो मैं सर आगे चलूँगा। सबसे पहले हम रैंडमली शुरू कर लेते हैं, बल्कि सीक्वेंसली शुरू करें। PP 98 फैसलाबाद 1 पाकिस्तान मुस्लिम नून के आज़ाद अली तबस्सुम, आज़ाद उम्मीदवार अजमल चीमा और एक और आज़ाद उम्मीदवार वसीम अकरम चट्ठा, 3 मद्दे मुकाबिल हैं। आप क्या देख रहे हैं कि हल्के के अंदर गहमा गहमी कैसी है? आपकी बड़ी इन डेप्थ आई रहती है इस पूरे सिचुएशन के ऊपर। क्या समझ रहे हैं? ये हल्का मशहूर है, कभी भी इसने पुराना चेहरा नहीं जताया, हमेशा नया चेहरा जताता है। नया चेहरा वसीम अकरम चट्ठा है, बाकी दोनों पुराने चेहरे हैं। आप क्या समझते हैं क्या होने वाला है? बड़ा ट्रिकी पॉइंट आपने उठाया, लेकिन इस वक्त वो आम इंतखाबात नहीं हो रहे, ये ज़िमनी इलेक्शन है। तो ज़िमनी इलेक्शन में हो सकता है थोड़ा सा मामला मुख्तलिफ हो जाए। और आज़ाद अली तबस्सुम को इस वक्त जितने भी वहाँ हमारे नुमाइंदे जाते हैं, रिपोर्टर जाते हैं, या जितने भी सर्वे हो रहे हैं, उनको एज हासिल है। इस वक्त वो आगे जा रहे हैं। चीमा साहब भी इस हल्के से MP रहे हैं और वो वज़ीर भी रहे हैं, उनकी भी हल्के में खासी से है और अच्छी खासी उनके चाहने वाले, उनको इलेक्ट करवाने की कोशिश करने वालों की बड़ी तादाद मौजूद है, लेकिन वो इस वक्त आज़ाद हैसियत से लड़ रहे हैं। इस तरह वसीम अकरम चट्ठा, उनको भी वहाँ के बड़े धड़ों की सपोर्ट हासिल है, शाही बरादरान खास शाही बरादरान की। और अगर तो शाही बरादरान और PTI की वोट बैंक उनको पड़ गए वो, तो यकीनन उनको अच्छा खासा वो टफ़ टाइम देंगे। लेकिन अभी जो, और इस हल्के की ख़ास तौर पे ये एक रवायत रही है कि ज़मीनी इलेक्शन हो या जनरल इलेक्शन हो, यहाँ लोग निकलते हैं, टर्न आउट बहुत आता है, टर्न आउट आता है और टर्न आउट भरपूर आता है। तो इसलिए इस हल्के में मुकाबला होगा। अगर थोड़ी सी आज़ाद फ़ज़ा हुई तो अच्छा खासा मुकाबला। अजमल चीमा साहब, 1-2 जलसों में आप दीदा हो गए कि मेरी बाजू का एक्सीडेंट, मैंने मौत बड़े करीब से देखी है, अब आवाम को कहते हैं मैं आपके लिए सिर्फ आया हूँ। हाँ, लोग हमदर्दी तो ये टैक्टिक हमारे यहाँ हमदर्दी भी लोग रखते हैं, और ऐसा भी माजी में हुआ है कि और ये बरसगीर में ऐसा होता है। जब इंडिया में भी ऐसा हुआ कि वालिद, अगर प्राइम मिनिस्टर वालदा है, डेथ हुई, फौरी इलेक्शन हुए तो बेटा प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पे बेनज़ीर भुट्टो का देखा, यहाँ भी तो इस तरह होता है। हमदर्दी तो है चीमा साहब से लोगों को। NA 96 की तरफ से बढ़ें तो फैसलाबाद 2 का हल्का जड़ांवाला तहसील 10 ज़िलों से बड़ी तहसील है, बहुत गहमा गहमी अरूज पे है। तलाल बदर चौधरी सेनेटर 2 बार इलेक्शन कमीशन नोटिस कर चुका है। दूसरी तरफ बिलाल बदर चौधरी टिकट के उम्मीदवार भी कामयाबी के साथ इस वक्त अपने जलसे कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक नारा लगा हुआ 33-100 और 33-104 का, वो बड़ा ट्रिकी से चल रहा है वहाँ भी कि जो नवाब शेर वसीन है वो वसेब को जिंदा उठा रहे हैं, हम यहाँ के बासी हैं, जबकि तलाल बदर चौधरी नून लीग के साथ वफा, अपनी कुर्बानियाँ उनको बार बार दोहरा रहे हैं कि मैं बाबे का ड्राइवर, उन्हें ये भी बार बार कहा मैं मलिक साहब का ड्राइवर बन के आज टिकट मिल जाए मैं बाबा जी का फिर ड्राइवर बन जाऊँगा। जब बाबा जी बार बार वादे वफा ना करने का गिला करते नजर आ रहे हैं, बड़ा चल रहा है। साथ मिर्ज़ा अरशद बेग जो है वो अपना वो कहते हैं नकाब लगाई अंदर बैठे हैं कि कहीं ना कहीं उन्हें भी कुछ हिस्सा मिल जाए। बड़ा दिलचस्प मुकाबला इस हल्के में हो सकता है, क्योंकि
जो नवाब शेर वसीर साहब हैं, बड़े बुज़ुर्ग सियासतदान, सीनियर पॉलिटिशियन हैं, और वो उन्होंने वो कहते हैं घाट घाट का पानी पिया हुआ है। जहाँ दीता हैं वो पीपल्स पार्टी के भी एमएनए रह चुके हैं, मुस्लिम लीग नून के भी रह चुके हैं। मुस्लिम लीग नून की तरफ से मेरे ख्याल वो ये हार गए थे ना लास्ट। जी है। अलबत्ता टिकट तो मिला था ना, और पीटीआई की गवर्नमेंट गिराने के बाद साथ आ गए। पीटीआई के एमएनए रह चुके हैं, तो पुराने सियासतदान हैं, इलाके के हैं, लोकल हैं, तो उनकी बड़ी रूट्स हैं, तो इसका एज तो उन्हें बहरहाल मिलेगा। दूसरी तरफ तलाल बदर चौधरी, इनकी कुर्बानियाँ, इनकी मेहनत, इनका स्ट्रगल, इनका वर्क, इनका जड़ा वाले के लिए खिदमात, और जो बड़े फंड्स लेके आए वो भी अपनी जगह, अगर मेरिट पे देखा जाए तो जितने फंड्स जड़ावाला के लिए तलाल चौधरी ने मंजूर करवाए हैं और जड़ावाला को ज़िला बनाने के लिए जितनी एफर्ट कर रहे हैं, खैर इसमें नवाब शेर वसीर ने भी बड़ा रोल अदा किया था एक मौके पे, मुझे याद है। इस हलके में कंपटीशन होगा। तलाल चौधरी के भाई जो बिलाल बदर चौधरी हैं, उनको एक एज इस वक्त तक हासिल है कि वहाँ चौधरी ज़हीरुद्दीन, अली अख्तर ख़ान और असलम करल और राय शाहजहाँ, शाहद वो एक थे, शाहदवान जी, तो मतलब मैक्सिमम जो धड़े हैं पॉलिटिकल साबिक एमपी एमएनए सारे उनके साथ, उनकी इस वक्त उनकी हमायत हासिल है। तो हुकूमती पार्टी के भी उम्मीदवार हैं, तो इसलिए उनकी पोजीशन भी बड़ी ज़बरदस्त है। सर फैसलाबाद एनडी 104 में आएंगे। राजा रियाज के बेटे राजा दानियाल अहमद हैं और राना अदनान जवेद, दो ही कैंडिडेट ताहाल अभी सामने नज़र आ रहे हैं जो बड़े मुतहरक हैं। अच्छा, राजा दानियाल के ऊपर बहुत सारे कमेंट्स ये किए जा रहे हैं कि ये जमातें बदल के, तो राजा दानियाल उसके ऊपर ये मौक़िफ़ कहते हैं मेरी पहली जमात है, मैं तो नून लीग में आया हूँ, नून लीग से इलेक्शन लड़ रहा हूँ, और ये उन्हें सपोर्ट करेगा। और दूसरी तरफ राना अदनान जवेद का ये है कि उन्होंने अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीगर हलकों की तरह को फ्लैक्स इमरान खान की साल लगा के अपनी सपोर्ट नहीं की, अपनी कंपेन चलाई, लेकिन कुछ अयाम पीछे नजर आए, लेकिन गहमा गहमी बढ़ा ली है दोनों के हलकों में। अब इस वक्त बड़ी धूम मची हुई है, आप कैसे? ये बहुत ज़बरदस्त हलका बन चुका है। ये नौजवान राना अदनान जावेद जो है, हालांकि पहले स्टार्ट में हम तवक्को नहीं कर रहे थे कि इतना ज़्यादा एक्टिव, और इतना अगर देखा जाए तो यूँ लगता है फैसलाबाद में इलेक्शन ही इस हल्के में हो रहा है, बड़ी मेहनत कर रहा है। और इसके साथ साथ जो राजा रियाज अहमद के साहबजादे राजा दानियाल हैं, पर्सनली ही इज़ वेरी नाइस पर्सन, बहुत डाउन टू अर्थ, पढ़ा लिखा, ज़बरदस्त नौजवान, और वो हर एक से बड़े अखलाक से मिलता है। और जहाँ तक ये बात भी उनकी दुरुस्त है कि नया मतलब उनकी तो पहली पार्टी है ना, और जो वैसे मैं एक बात ये कहूँगा कि अगर शहरियों का ये हक होता है कि वो पार्टी को बदल सकें, तो उम्मीदवार का भी ये हक होता है कि वक्त के साथ साथ अगर उसको पार्टियों से इख्तलाफ होता है तो वो भी अपनी जमात बदल सके। और देखें ना, किसी दौर में ये पीपल्स पार्टी का गढ़ हुआ करता था पंजाब और फैसलाबाद, फिर ये नून लीग का गढ़ बन गया, फिर ये पीटीआई का गढ़ बन गया। तो शहरबासी तो वही होता है, शहरी तो वही हैं। अगर शहरी अपना राय बदलते हैं तो मैं समझता हूँ वक्त के साथ लीडर को भी अपनी पार्टी से इख्तलाफ का भी हक होता है, और वो उसको बदलने का भी राइट होता है, पार्टी बदलने का। सो राजा दानियाल की पहली पार्टी है, हुकूमती पार्टी के उम्मीदवार हैं, बाई इलेक्शन है, ये सारा एज उन्हें हासिल होगा। अलबत्ता अगर नौजवान निकले, मुतहर्रिक हुए, तो वो जो नफ़रत एक पीटीआई के नौजवानों को या पीटीआई के वोटर को एक मखसूस वजूहात की बना पे राजा रियाज से थी, वो एलिमेंट अलबत्ता डैमेज कर सकता है, लेकिन वो शायद वो फेस सामने नहीं है। लेकिन वो चूँकि अभी वो खुद नहीं इलेक्शन लड़ रहे, और जो उनके साहबजादे हैं वो बड़े नीट एंड क्लीन ज़बरदस्त आदमी हैं और मेहनत भी कर रहे हैं और अच्छे तरीके से मिलते हैं लोगों से, इस अपनी शख्सियत का उनको बहुत भरपूर एज हासिल होगा। सर पीपी 116 में जाएँ, राना अहमद शहरियार और पुराने यार असद इजाज़ मुन्ना, उन्होंने कुछ दिन पहले इमरान खान की फ्लैक्सेस लगाई, लेकिन अब वो अपने वाले साहब की लगा रहे हैं, साहब डिप्टी मेयर की। आगे मलिक असगर अली कैसर, अब 2-3 दिन पहले बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ कि मलिक इस्माइल सीला ने मदीना से वीडियो बना दी है कि किसी को वोट नहीं डालना जो पीटीआई का नाम ले रहा है।
ये कितना डैमेज करेगा कि मलिक असगर कैसा वो कहा जा रहा था हल्का उन्होंने इलेक्शन बना लिया है, लेकिन एकदम वीडियोस की भरमार और पीटीआई के हर पेज पे अपलोड किया जा रहा है पीपीएस 16, ये लग रहा है कि अहमद शहरयार के लिए रास्ता हमवार किया जा रहा है। अब मुझे तो लगता है कि मलिक इस्माइल सीला साहब और राना अहमद शहरयार साहब के दरमियान दोस्ती हो चुकी है, लग ऐसे रहा है बिल्कुल, क्योंकि वो जितनी बार फ्लैक्स लगाएंगे कि कोई वोट डालने ना जाए या मतलब हम बाइकाट कर रहे हैं, उतना ही वो मलिक असगर अली कैसर को डैमेज कर रहे हैं। और वो असल में उनकी कोशिश भी यही है कि उनकी जगह पे कोई और मलिक ना आ जाए। बिल्कुल। तो अगर वो एक तो क्योंकि उसे दोहरा एज है, वो इस हल्के से एमपी भी रह चुका है और नौजवान वो बड़ा मुतहर्रिक आदमी है, स्टूडेंट लीडर है, साबिक पंजाब यूनिवर्सिटी में रहा और जियाला था वहाँ, पीपल्स पार्टी की तरफ से एमपी रह चुका है, वजारत दाखिला में कोऑर्डिनेटर रह चुके हैं वजारत दाखिला के, और इस वक्त वो आज़ाद हैसियत में लड़ इसलिए रहा है कि पीपल्स पार्टी ज़ाहिर अब वो उस तरह से तो पॉपुलर नहीं रही इधर, तो उसको पीटीआई का वोट बैंक पढ़ सके और मलिक बरादरी का पढ़ सके। काफ़ी हद तक वो कामयाब भी हो रहा था, लेकिन मलिक असगर अली कैसर दोस्त हैं हमारे, लेकिन वो अभी जो जितना मलिक इस्माइल सीला इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, तो बेसिकली वो सारे का फ़ायदा राना अहमद शहरयार को मिलेगा। और मैं समझता हूँ कि राना अहमद शहरयार इस वक्त आगे जा रहे हैं, लीड ले रहे हैं। पीपी 115 में वो गलियां हो जो सुनिया के बीच कल्ला मियां ताहर जमील फिर वो सिचुएशन तो वही बनी है, इसमें कोई शक नहीं। इसमें वो जो हैं अपना मियां ताहर जमील इसमें कोई शक नहीं, अवामी आदमी हैं, अवाम के साथ जुड़े हुए हैं। इस बार हार ज़रूर गए थे, लेकिन वो एक वेव के नतीजे में हारे थे। अभी तो मेरा ख्याल दोबारा से मोमेंटम जो पकड़ा है, उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है और मियां ताहर जमील एक ऐसे सियासतदान है, मुस्लिम लीग नून के ऐसे उम्मीदवार हैं जो मैं समझता हूँ कि बाकी उम्मीदवारों की निस्बत वो ज़्यादा आगे जा रहे हैं, ज़्यादा इस वक्त मजबूत हैं। राना अहमद शहरयार और मलिक मियां ताहर जमील, ये तो बड़े ज़बरदस्त उम्मीदवार जा रहे हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो फैसलाबाद के 5 हलकों का हमने किया है तज्जिया, हर एक का हो चुका है, तो उसी की रोशनी में हमें देखना होगा कि अब इलेक्शन डे पे क्या होता है, क्योंकि इलेक्शन डे की अहमियत हमेशा रही है। तो पिछले अगर फैसलाबाद में 2 से 3 इलेक्शन ज़िमनी इंतखाबात भी देखे जाएँ, जब बानी पीटीआई 4 हलकों में यकमुश्त खड़े हो गए थे, तब भी हमने देखा 12 बजे के बाद सिचुएशन बहुत बदलती है। नून लीग वाले 12 बजे से पहले वोट डलवा लेते हैं, वो जो दोपहर में उठ के आते हैं ना, वो पूरा इलेक्शन बदल जाते हैं। और यही हमने जनरल इलेक्शन में देखा, 12 बजे तक सुकून था, उसके बाद जो हुआ वो फिर लोग भी मतलब खुद नून लीग के उम्मीदवार कहने लगे थे ये कुछ और ही हो गया। और मैं कहता हूँ, आपका पॉइंट को आगे बढ़ाता हूँ कि ये बात दुरुस्त है। अगर नौजवान निकल आए, यूथ निकल आई, तो फिर वो बाज़ बात ये भी तो होता है ना, वो कहते हैं छोड़ो जी बाइकाट, ये वो ऐसे ही दूसरों की नफरत में निकल आते हैं। बिल्कुल कि नहीं जाना चाहिए, ये ना जीते, बस हमने जाना है। तो ऐसी सूरत हाल में फिर वो थोड़ा सा मामला मुख्तलिफ भी हो सकते हैं, लेकिन बज़ाहिर इस वक्त जो है मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जो हैं उनको एज हासिल है। ये कह सकते हैं कि 20% तक अगर टर्न आउट रहता है तो नून लीग सुकून में, अगर 20% से ऊपर क्रॉस किया, 25% प्लस हुआ, तो डेंजर जोन शुरू हो जाता है। हाँ नहीं, मैं समझता हूँ अगर इससे भी थोड़ा सा ऊपर कर ले, अब 30 से ऊपर, हाँ मतलब अगर इससे ऊपर गया तो फिर डेंजर है, उससे नीचे चलता रहेगा। बहुत शुक्रिया ज़फ़र डोगर साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत तफसील के साथ हर हल्के को बड़ा ब्रीफली नज़र दौड़ाई है। ये बिल्कुल सही है कि अगर डोगर साहब ने कहा अगर 30% से ऊपर टर्नआउट आता है, जबकि टर्नआउट तो अच्छा आना चाहिए, लेकिन साथ ही रडार जो है वो सुर्ख बत्ती चलने लग जाती है नून लीग की के ये जो मुखालिफ वोटर है वो निकल के ना कहीं कैटर होके आगे वोट डाल जाए। और इन 5 हल्कों में सिचुएशन बड़ी मज़े की है। बिलाशुबा पाकिस्तान मुस्लिम नून के उम्मीदवार बहुत पुरसुकून थे, इलेक्शन के अंदर बिल्कुल अकेले भागे जा रहे थे, लेकिन आखिरी दिनों में आके काफ़ी नेक टू नेक भी कुछ मुकाबले हो गए हैं और कुछ बहुत ही कंफर्टेबल जोन के अंदर खेले जा रहे हैं। ये तो अब 23 नवंबर की शाम बताएगी कि कौन से हल्के से कौन सिकंदर है। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं, जहाँ हम हलकों के ऊपर तबसरे और तज्जिए भी कर रहे हैं। तो वहीं जो इस हलकों से साबका उम्मीदवार हैं, टिकट होल्डर हैं, उनसे भी कुछ गुफ्तगू करेंगे। मेहर हामिद रशीद साहब मौजूद हैं, राना यूब असलम माइन साहब हैं, ताजा रहनुमा है, ये भी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। कैसे देख रहे हैं मेहर साहब आपके हल्का N 104 में और दीगर हल्का जात में इलेक्शन हो रहा है, गहमा गहमी अरूज पे है, कहा यह भी जा रहा है कि नून लीग बहुत सारी सरकारी मशीनरी भी इस्तेमाल कर रही है, क्या कहेंगे सूरत हाल क्या है और कितना जोर आजमाई हो रही है या कंफर्टेबल जोन में है?
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। सबसे पहले मैं आपका और आपकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। आपकी अल्हम्दुलिल्लाह जी, मरीम नवाज़ शरीफ साहबा और मियाँ शहबाज शरीफ साहब के जो मंसूबे हैं वो चमक रहे हैं, लोग देख रहे हैं। और कोई 96 के करीब प्रोजेक्ट जो हैं वो पिछले 1.5 साल में मोहतरमा मरीम नवाज़ शरीफ साहबा ने मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो पंजाब के लोगों के लिए, और लोग जो हैं माशाल्लाह बाशऊर हैं और अक्ल समझ रखते हैं कि बुज़दार जैसा वज़ीर आला हमारे सूबे पे मुसल्लत किया गया था। और मैं समझता हूँ कि आज की जो ये इलेक्शन है ये मुस्लिम लीग नून का एक टेस्ट केस है कि जिसमें इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून ये साबित करेगी कि पंजाब के अवाम मुस्लिम लीग नून के साथ बिल्कुल इंटैक्ट हैं और मुस्लिम लीग नून के साथ मोहब्बत करते हैं और अपने वज़ीर आला के मंसूबे और उनके जो कारनामे हैं उनको अप्रिशिएट करते हैं। अच्छा, आपका क्योंकि ज़ेली हल्का भी है सूबाई असम्बली का, तो आप बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन में रहे। क्या समझे 2024 फरवरी के इंतखाबात और आज के इंतखाबात में फ़र्क क्या है? जो आप कह रहे हैं कि मरीम नवाज़ साहिबा ने जो 1.5-2 सालों में किया है, क्या वोटर उसके ऊपर कायल है? ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर जो 2024 की वेव के अंदर आप लोगों के ख़िलाफ़ गया था, उसको इंटैक्ट करने में, उसको वापस कायल करने में कामयाब हो पा रहे हैं? जी देखें, जो हमारे स्टूडेंट्स थे, बच्चे थे, वो ज़्यादातर उस वेव में बह गए थे और उन्होंने अपने घर वालों को भी मजबूर किया था 2024 के इलेक्शन में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारा सारा फोकस जो है वो नौजवान तबके पर है। और मोहतरमा ने भी बेशुमार जो है ये देखें बच्चों के लिए सिर्फ बातें नहीं की हैं, उनके लिए बेशुमार मंसूबे बनाए हैं और कोशिश की है कि बच्चे जो हैं हमारे आला तालीम हासिल करें और उनको समझ लगे कि सियासत और खिदमत, सियासी खिदमत में और सियासी बातें करने में क्या फ़र्क है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो सिचुएशन है हम समझते हैं कि हम कुछ 2/3 अक्सरियत से अल्लाह की रहमत से हम इस हल्के को विन करेंगे। अच्छा, आप सियासी रहनुमा हैं, इलेक्शन लड़ चुके हैं पहले भी मुतअद्दिद। क्या टर्नआउट नज़र आ रहा है? कहा जा रहा है कि 30+ टर्नआउट हुआ तो कहीं खतरे की घंटी फिर ना बज जाए कि वो जो 12 बजे के बाद उठने वाली एक यूथ है वो ख़िलाफ़ इंटैक्ट ना हो जाए। क्या आपको लग रहा है कितना टर्नआउट होगा और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जी हम समझते हैं कि मेरा अंदाज़ा है कि हम को 35 से प्लस इंशाल्लाह हमारा टर्नओवर होगा। और क्योंकि उसकी वजह यह है इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से हमने अपनी टीमें जो हैं बड़ी बेहतरीन तरीके से तरतीब दी हैं और हमारी कोशिश है कि ज़िमनी इलेक्शन जनरल इलेक्शन की तरह लोग वोट कास्ट करें। हम डोर टू डोर इंशाल्लाह लोगों का दरवाज़ा खटकाएँगे वोट डालने के लिए। और ये किसी किस्म का ख़तरा अब हम महसूस नहीं कर रहे हैं क्योंकि यूथ अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ है। अयूब असलम हमारे साथ मौजूद हैं। ताजरों का इत्तेहाद हुआ, नून लीग के रहनुमाओं का, टिकट होल्डर्स की हमायत का ऐलान किया गया, मजहबी शख्सियात पीर फैज़ल रसूल रिजवी ने भी ऐलान किया। क्या समझें इसका इम्पैक्ट क्या होगा? क्योंकि N104 और जो PP 116 हैं वो तकरीबन कोरिलेट हैं इन दो हलकों के अंदर, बड़ा जॉइंट हलका ये। क्या सिचुएशन नज़र आ रही है? बहुत सारे आठ बाज़ारों में इख्तलाफात, बहुत सारे गिले शिकवे ताजरों के थे, उन्हें ईरानी शहरिया ने एड्रेस करने की बात की। आप समझ रहे हैं कि इस वक्त पोजीशन मुस्तहकम है और ठीक है, या कुछ लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नारे लगा रहे थे, या के नबुदु या के नस्ताइन कह रहे थे, वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले उनकी पोस्टें लगा कह रहे हैं कि किसी को वोट नहीं, हमारा बाइकआउट ही है? जी शुक्रिया जी डॉक्टर साहब। सबसे पहली बात तो ये है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग अक्सरियत से जीतेगी, कोई डर फिक्र नहीं है। PTI वाले या तो बाहर निकलें तो या फिर वो बिल्कुल ही अंदर छुप जाएं। अगर वो ऐसे हैंकी फेंकी कर रहे हैं उसका फ़ायदा कोई नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग का जो हमारी यूथ है वो भी बाशऊर है, जो हमारी अवाम है वो भी बाशऊर है। जो आपने ताजरों की बात की शहर के हवाले से, उसमें हम तीनों ही जमातें पाकिस्तान मुस्लिम लीग के साथ ही थी, लेकिन उसमें इकट्ठे बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ये था कि कुछ लोगों के दिलों में अवहाम था कि पता नहीं ये फ़लाँ जो ग्रुप है ये मुखालफत ना करे या पाकिस्तान मुस्लिम लीग को, शहरयार को या राजा रियाज साहब को, क्योंकि हल्के जॉइंट होते हैं वहाँ पे। तो उस मसले को हल करने के लिए या वो शक व शुबात को ख़त्म करने के लिए वो हम तीनों ग्रुपों ने बैठ के वहाँ पे एक घंटा घर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें एक अच्छा इम्पैक्ट गया है। तमाम ताजर तो पहले ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग के साथ हैं और पहले भी थे, अब भी हैं और रहेंगे। और इस 1.5 साल में पाकिस्तान की हुकूमत ने, मुस्लिम लीग की हुकूमत ने, हमारी वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने
जिस तरह सर्व किया है, मेरा ख्याल वो शहबाज शरीफ से भी अच्छा सर्व कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं। कॉलेजों में बच्चों को, यूथ को लैपटॉप्स उनके लिए और स्कीमें, बाहर जाने की स्कीमें, इसी तरह कारोबारी हजरात को कर्ज़े, ज़री जो तबका है हमारा काश्तकार उनको कर्ज़े, मतलब डेवलपमेंट कितनी हो रही है इस 1.5 साल में। जो पिछले 4-5 साल हम देखें तो मुल्क हमारा खंडरात बन गया था। यहाँ से साहिवाल जाने के लिए मुझे एक दफ़ा जाने का पड़ा, वहाँ पे 3 घंटे में मैं पहुँचा था, खंडरात थे। अब 1.5 घंटा लग रहा है। मतलब जो पंजाब में डेवलपमेंट हो रही है, मोटरवेज़ मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने बनाए हैं, उसके बाद मरीम नवाज़ सड़कें बना रही है, सीवरेज पर डाल रहे हैं। ये एक और मतलब क्या कर सकते हैं, जो भी काम आवाम के हैं वो इंशाल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने पहले भी किए थे, अब भी मुस्लिम लीग ने ही करने हैं। बहुत शुक्रिया। राना यूसुफ मान साहब मौजूद थे, मेहर हामिद रशीद मौजूद थे, कह रहे थे ख़ास तौर पर वोटर्स को कायल किया जा रहा है कि जो 1.5 साल की मुस्लिम नून की हुकूमत है मरीम नवाज़ की, इसको देखें, हमारे काम को देखें और हम इस बेस के ऊपर इंटैक्ट करते नज़र आ रहे हैं। और कहा यह जा रहा है कि जो 2024 की वेव थी उसे रिवाइव बैक किया जाए। नून लीग अपना किला कहती थी, लेकिन एक भी सीट नशस्त नहीं जीत सकी फैसलाबाद सिटी से। अब अगर फैसलाबाद से 3 नशस्तें जीती है तो डेफिनेटली रिवाइव बैक होगा, कुछ काम, कुछ जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। ये 23 नवंबर की शाम बताएगी कि हालात किधर जाते हैं, लेकिन फ़िलहाल ये उम्मीद से हैं कि आने वाले दिन जो हैं इनके लिए कामयाबी का दिन होगा। प्रोग्राम में आगे ले चलते हैं। प्रोग्राम में दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मरीम रज़ा मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कवर करती हैं, हमारी नुमाइंदा है सिटी 41 की। मरीम बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कैसे देख रही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद इस ज़िमनी इंतखाबात के अंदर नज़र आ रहा है? 5 हल्के हैं, 2 कौमी असम्बली और 3 सूबाई असम्बली के। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बेशतर हल्कों के अंदर तो अपने उम्मीदवार विड्रॉ कर लिए। एक हल्का ऐसा भी है PP 116, जहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक टिकट होल्डर मतलब अस्करी कैसर मौजूद हैं, लेकिन वो या का नाबुदू या का नस्तान भी पढ़ी जा रही हैं, तस्वीरें भी लगाई जा रहे हैं और बानी PTI के नारे भी लगाए जा रहे हैं। और वहाँ से PTI वाले उनको मुखालिफ हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुझे इतलात मिली हैं कुछ लोग उनको अंडर द टेबल सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम नून यहाँ रजिस्ट भी कर सकती है इसी के ऊपर कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने बाकी कैंडिडेट्स विड्रॉ करवाए। तो यहाँ सूरत हाल मुख्तलिफ क्या है आपका समझ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस वक्त कारकुनान के अंदर, टिकट होल्डर्स के अंदर क्या राह पाई जा रही है? बहुत शुक्रिया बिलाल साहब। इसमें अहम बात जो आपने कही कि अंडर द टेबल जो है वो उनके साथ बातचीत हो चुकी हुई है और हमारे जो अपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान हैं वो बड़े गुस्से में नज़र आते हैं। फैसलाबाद में जितनी भी हमारी सीट थी MNA MPs की, वहाँ से जहाँ जहाँ नून लीग के हमारे कैंडिडेट्स खड़े थे वहाँ से सब विड्रॉ कर चुके हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनकी जो आला क़यादत है उसने कहा कि आप पीछे हो जाएँ, तो वो पीछे हो गए। लेकिन इनकी जो मीटिंग्स आजकल चल रही हैं, इनके डिवीजनल सदर आए हैं सईद इनायत अली शाह साहब, और इससे पहले इन्होंने मीटिंग वगैरह की है जो इनकी सिटी तंजीम की थी, तो उसमें जो हमारे टिकट होल्डर्स थे जो खासतौर पर PP 116 से थे या NA 104 से थे, तो वहाँ पे उन्होंने बड़ा इस बात का गुस्से का, गिले का इजहार किया कि हमें पहले क्यों नहीं आला क़यादत ने ये बताया। हमारे जो वोट कुछ पहले मौजूद थे, जो अब हम 2024 के इलेक्शंस के अंदर बने थे और अब मज़ीद बन सकते थे हमारे अंदर, लेकिन अब वो नहीं बन सकते क्योंकि हमारा कारकुन हमसे नाराज़ हो चुका है कि हम क्यों नहीं खड़े। तो ये बड़ा एक आप कह लें कि पीपल्स पार्टी पहले अपना ग्राफ खराब कर चुकी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझ रही थी उम्मीदवार कि जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन में मौजूद नहीं है तो हम मुखालिफ अच्छी जमात बन के सामने आ सकते कैटर, क्यों देखें ना मलिक अस्करी कैसर अपने आप को है तो पीपल्स पार्टी के, लेकिन वो उम्मीदवार बन के सामने आए हैं। तो क्या जमात के उम्मीदवार ये समझ रहे थे कि वो अच्छा मुकाबला कर सकते थे, जैसे राना फराज अनीस थे, राय वकास असलम थे, दे आर हैंडसम कैंडिडेट्स? बिल्कुल ऐसे ही देखें आप, झुमरे में फराज अनीस साहब ने जब उनको इलेक्शन का हुआ तो उन्होंने अपनी तैयारी शुरू की। उन्होंने कहा हाँ मैं अपने कारकुनान को अपनी तरफ लेके आऊंगा, 2000 3000 जितने हज़ार वोट लेकर आ सकते थे उन्होंने कोशिश की। पीपल्स पार्टी के आला क़यादत ने कहा कि आपने नहीं करना, वो पीछे बैकफुट पे आए। फिर उन्होंने कहा कि नहीं मैं शायद आप कह लें कि आज़ाद कैंडिडेट के तौर पर कर सकता हूँ, लेकिन वो आला क़यादत के प्रेशर में थे, वो वहाँ से भी हट चुके हैं। इसी तरह से दीगर भी हमारे जो कारकुनान हैं या हमारे जो कैंडिडेट्स हैं वो भी यही सोचते हैं कि अगर हमें स्पेस दी जाए, क्योंकि अब PTI मौजूद नहीं है, अब सिर्फ नून लीग और पीपल्स पार्टी अगर आमने सामने आते हैं, उनके जो कैंडिडेट्स हैं वो आमने सामने आते हैं, तो चले अगर आप फर्स्ट नंबर पे नहीं आ सकते तो सेकंड नंबर पे उनके चांसेस बन सकते हैं, क्योंकि आपके कारकुनान डिवाइड होंगे
आप अगर अपने लोगों को, अपने इलाके के लोगों को अपनी तरफ ट्रैक करते हैं तो ऑब्वियसली चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन जब आप बिल्कुल कह रहे हैं कि आप बैकफुट पे आ जाएं और रहने दें, और फिर जैसे मलिक अली असगर कैसर का भी आपने कहा कि आज़ाद उम्मीदवार है इस वक्त, और पीपल्स पीटीआई को जो उसकी अच्छा पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं वो उसको सपोर्ट इस वक्त कर रहे हैं, हालांकि वो आज़ाद उम्मीदवार वो है, मुखालफत कर रहे हैं, मैंने उनकी हाँ। पोस्ट में बड़ी सख्त मुखालफत कर रहे हैं क्योंकि वो इस वक्त क्योंकि वो आज़ाद हाँ। उम्मीदवार है और वो इस तरह से कर रहा है। लेकिन ये चीज़ ये है कि पीपल्स पार्टी के जो कारकुनान हैं, आप कह लें कि जो हमारे वो लोग जो बहुत पुराने थे, भुट्टो के बाद, बीबी के बाद और अब बिलावल पे आए हैं, वो यही कहते हैं कि हमारे कैंडिडेट्स को क्यों इस तरह से विड्रॉ करने का कह दिया गया, हमें क्यों नहीं स्पेस दी गई। अगर हम चाहें तो हम अभी भी अपने इलाकों के अंदर दोबारा से कैंपेन शुरू करें तो बड़ा कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये गिला शिकवा अभी भी तंजीमों के अंदर मौजूद अच्छा, है। एक चीज़ पूछनी थी, ज़िला तंजीम मुतहरक ज़्यादा नज़र आई, फराज अनीस ने कट करवा दिया, राय शाहजहां और राय वकास ने कट करा दिया, सिटी के किसी भी सिटिंग कैंडिडेट ने भी जो विड्रॉ किए हैं उन्होंने कोई सपोर्ट खुल के नहीं की। राजा रियाज साहब का पीपल्स पार्टी में रह चुके हैं, इसलिए उन्होंने अपने दोस्तों को बुला के साथ सपोर्ट करवा ली, लेकिन बाकी 15 और 16 पीपी में बात करें तो सिटी के अंदर दिल खोल के सपोर्ट नहीं की गई। बिल्कुल वही बात है कि गिला शिकवा है, लेकिन वहाँ पे पीपी 116 के अंदर रियाजुल हक हैं जो 2024 के अंदर एमपी एमएनए के वहाँ से सीट पे थे, तो उन्होंने इस बात का खुलेआम मीटिंग के अंदर इजहार किया कि मेरे पास राना शहरियार आ चुका है, कई बार मुझसे आके वोट मांग चुका है, लेकिन जब तक मेरी आला क़यादत नहीं कहेगी मैं ये काम नहीं करूँगा। लेकिन उनके अंदर ये शिकवा है कि अगर मुझे कहा जाता सीट पर खड़े होने का तो मैं ज़रूर लड़ता, मैं क्यों राना शहरियार का सपोर्ट करूँ। लेकिन उसने कहा क्योंकि वो मेरा नेबर है और हम दोनों सेम हल्के में हैं तो मैं उसको सपोर्ट ज़रूर करूँगा अगर मेरी आला क़यादत कहेगी। तो फिर वहाँ पे हमारे जो सदर थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिटी के, उन्होंने भी कहा कि अगर हमारी आला क़यादत कहती है तो फिर हमारा सपोर्ट करना बनता है, और वो कहा उन्होंने, और वो सपोर्ट करने के लिए तैयार भी हैं। बहुत शुक्रिया। मरीम रज़ा मौजूद थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से सूरत-ए-हाल बता रही, जितने भी उनके वोट्स हैं वो टैक्ट करवाएंगे ताकि पाकिस्तान मुस्लिम नून के साथ इंगेज होने वोट कास्ट करेंगे। अब्दुर्रहमान गुज्जर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं और पूछते हैं कि हल्कों के अंदर सिचुएशन क्या प्रिवेल कर रही है। अब्दुर्रहमान साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। 5 ज़िमनी इंतखाबात हैं, 2 कौमी असम्बली, 3 सूबाई असम्बली, क्या प्रिवेल कर रहा है? नून लीग के मद्दे मुकाबिल सियासी जमात तो कोई भी नहीं है, आज़ाद उम्मीदवार हैं, कुछ हल्कों के अंदर उन्हें पोजीशन काफ़ी मुस्तहकम बनाई हुई है। आप क्या कैलकुलेट कर रहे हैं कि 23 नवंबर को क्या टर्न आउट होगा? तो नून लीग के लिए आसान है, टर्न आउट बढ़ेगा, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर उस दिन उठ के कोई मुखालिफ सिमत में किरदार अदा कर सकता है, या वो जैसे बायकॉट की तहरीक चल रही है ऐसे ही चलेगा? थैंक यू बिलाल। देखिए 23 नवंबर को 5 हल्कों में इलेक्शन है, तो अगर कैटेगोरिकली देखा जाए तो हर हल्के के डायनामिक्स अलहदा है। जैसे चक जुमरा में वहाँ पे शाही फैमिली का एक हमायती याफ्ता उम्मीदवार वसीम अकरम चट्ठा भी है, यानी कि वहाँ पे बाइकाट नहीं है, या अगर है भी है तो कम है, टर्नओवर अच्छा खासा रहेगा। जो भी वसीम अकरम चट्ठा को वोट पड़ेगा इनडायरेक्ट वो पीटीआई का ही पड़ेगा। फिर उसके बाद अजमल चीमा वो नून लीग का वोट भी लेंगे और अपना वोट भी लेंगे। ज़ाद अली तबस्सुम साहब है वो अपनी बरादरी का वोट भी लेंगे, नून लीग का वोट भी लेंगे, यानी कि जुमरा की हद तक हम कह सकते हैं कि मुकाबला बड़ा ज़बरदस्त होगा और टर्नओवर भी अच्छा खासा होगा। जड़ावाला में देखें तलाल चौधरी नून लीग का वोट लेने के दावेदार हैं, तो वहाँ पर नवाब शेर वसीर जो कि 1988 से इलेक्शन लड़ी जा रहे हैं मुसलसल, कभी एमपीए कभी एमएनए, तो उनका भी बरादरी का अच्छा खासा वोट होगा। और वहाँ तो नारा भी मुकामी वर्सेस जो है वो महाजर है, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर भी टर्नओवर अच्छा खासा होगा जब कंपटीशन मुकाबले का हो। हाँ, शहरी सूरत-ए-हाल जो बनी हुई है ना कि शहरों में जो नून लीग है क्लीन स्वीप करने जा रही है फैसलाबाद शहर में, तो जहाँ पे थोड़ा वोट बैंक का हो सकता है। अब 104 में खड़े हैं, तो राजा दानियाल अहमद की कोशिश है कि टर्नओवर उनका कम से कम जो उनको वोट पड़ा था ज़िमनी में उस जितना तो पड़ जाए। मियाँ ताहर लीड मार के जीते। एग्जैक्टली, मियाँ ताहर जमील साहब भी यही सोच रहे हैं, राना अहमद शहरियार भी यही सोच रहे हैं कि उतना वोट अगर हम ले गए जितना हमें ज़िमनी में जनरल इलेक्शन में पड़ा था, तो उसका असर ये पड़ेगा कि ये अच्छा खासा वोट होगा, टर्नओवर भी 30-40% पे चला जाएगा। भी कर सकते हैं ना कि हम तो पूरा वोट लेके जीते हैं, मुखालिफ को जमात नहीं आई तो उनकी मर्जी। एग्जैक्टली, लेकिन अगर आपने जो पहले बात की है कि टर्नओवर पीटीआई की अपील पर कम होता है, यूथिया एलिमेंट सेक्टर वो के घरों में बैठ जाता है और सोशल मीडिया पे कहते हैं कि वोट नहीं डालना, तो इसका बड़ा नेगेटिव असर जैसे पड़ेगा। मलिक इस्माइल सीला ने वीडियो बनाई मदीना मुनव्वरा से कि वोट डालने ही ना जाए, बायकॉट करें। अगर 10% टर्नओवर ना हुआ तो फिर इलेक्शन पर सवालिया निशान लग जाएगा और ये इतना बैड इम्पैक्ट होगा। आपको लग रहा है किसी हल्के में ये भी हो सकता है? नहीं, मैं वैसे एक बात बता रहा हूँ
नून लीग के लिए ये बड़ी अलार्मिंग सूरत हाल हो सकती है और शायद यही वजह है कि CM ऑफिस से बार बार फैसलाबाद मिनिस्टर भेजे जाते हैं, MP MN सारे इख्तलाफात ख़त्म किए जा रहे हैं। आप देखें कि राना सनाउल्लाह खान चौधरी शेर अली के घर जाते हैं, यहाँ पे देख लें राजा रियाज अहमद, मेरा हमर रशीद, उमर इसरार खान, ये सारे एग्जैक्टली सारे सेम पेज पे नज़र आते हैं, ताकि कोई किसी को इख्तलाफ का तासुर भी ना जाए और नून लीग पूरी की पूरी वोट डाले। सभी को पता है, कह सकते हैं कि नून लीग ने अपने माजी से सबक सीख लिया है, बिल्कुल सीखा है। सब इख्तलाफात के अंदर हारे हैं, यकजा होंगे तो जीत जाएंगे, अलहदा होंगे तो टूट जाएंगे। देखिए इख्तलाफात ही थे कि राना सनाउल्लाह खान 2018 में हार गए, आबद शेर अली भी हार गए। अगर ये इकट्ठे होते तो जितने थोड़े थोड़े वोटों से हारे हैं वो नहीं थे हारने। फिर 24 में सेम वही कहानी रिपीट हुई, उससे पहले इमरान खान के इलेक्शन में कहानी रिपीट हुई थी जब आबद शेर अली हार गए और 3 बार हार गए। तो ये इन्होंने सबक सीखा है, कम अज़ कम हम जीते असम्बली में जाएँ, इख्तलाफात किसी हद तक रखें, लेकिन जो एक दूसरे को हराने का इख्तलाफ है ना वो ख़त्म करें। और इसमें PMLN कामयाब हुई है। आप देख लें तलाल चौधरी साहब हर जगह जितने भी नून लीग के लोग हैं, चाहे वो जैसे भी है, उन्होंने अपने साथ मिलाए हैं। डिपेंड ये करेगा कि नून लीग की नफ़रत कितनी है। नवाब शेर वसीर को और अजमल चीमा को नून लीग की नफ़रत का वोट पड़ेगा, जबकि जो शहर की सूरत हाल है वो क्लियर है। वहाँ पे कोई ना तो कोई प्रोमिनेंट उम्मीदवार खड़ा है, ना कोई प्रोमिनेंट पार्टी खड़ी है कि जिस पर हम ये कहें कि लोग ताहर जमील को छोड़ के इसको वोट देंगे या दानियाल को छोड़ के। इलाकों में हल्का डिफरेंट होता है। एग्जैक्टली शहरी इलाकों में वैसे भी आज़ाद उम्मीदवार का जितना मुमकिन नहीं होता, और दूसरे नंबर पे आज़ाद उम्मीदवार भी कोई इतने कादावर सियासतदान नहीं है कि वो नून लीग के लोगों को टफ़ टाइम दे सकें। यूँ मुझे लग रहा है कि ये मुकाबला नून लीग वर्सेस नून लीग और नून लीग वर्सेस PTI टर्नओवर का मुकाबला होगा। नून लीग अगर टर्नओवर का मुकाबला जीत जाती है, 20-25% तक रहता है, तो ये नून लीग की बड़ी कामयाबी होगी। PTI अपने इब्तदाई साल में हर ज़िमनी इलेक्शन हार गई थी, तो नून लीग हर ज़िमनी इलेक्शन जीत जाएगी। बहुत शुक्रिया। चाहिए अब्दुर्रहमान गुजर साहब मौजूद थे पूरे प्रोग्राम के अंदर। हमारे साथ मुख्तलिफ हमारे नून लीग के रिपोर्टर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रिपोर्टर जफ़र डोगर साहब अपना तजिया दे रहे थे। हमने सियासी लोग भी लिए, ताजा रहनुमा भी लिए, ताकि देखा जा सके कि आकर प्रिवेल क्या कर रही है। सिचुएशन ये कह रही है नून लीग शहर फैसलाबाद NA 104, PP 115, PP 116 में काफ़ी हद तक कंफर्टेबल है। NA 96 और PP 98 के अंदर मुकाबला देखने में आएगा। डेफिनेटली मुकाबला कहीं होगा तो ही मज़ा आएगा। और इलेक्शन की गहमा गहमी भी यही 2 हल्के इस वक्त बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। फैसलाबाद के इतराफ़ गहमा गहमी अरूज पे है। फैसलाबाद सिटी के अंदर नून लीग के उम्मीदवार इस साल तक मुतहरक हैं कि वोटर्स निकाले जाएँ, वोटर्स को निकाल के पुलिस स्टेशन पहुँचाया जाए, ताकि अच्छा वोट बैंक जो है वो गेन कर लिया जाए। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से जा दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।